हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड, जैसा कि हमारी जो ये आपका ट्यूटोरियल्स है, वी आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अपकमिंग एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के प्रेजेंट टाइम में जो एग्जामिनेशंस आए हुए हैं, आज चूंकि मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड, आज आपको एक डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे इन दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आज हम दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में एक साथ डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आप ज़रा सा एक चीज़ पे फोकस करना कि आज जो आपका ये बातें होने जा रही हैं, ये है आपका इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ओके। और अभी कुछ दिनों पहले आपकी दो नोटिफिकेशन नवंबर या एसएससी जेई की तो बहुत पहले से आ चुकी है, और एक एग्जामिनेशन है आपका पीजीसीआईएल, ठीक है। तो आज इन दोनों के एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे हम कि किस तरह से अभी इस लॉकडाउन के ड्यूरेशंस में हमें किस तरह से इन सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। पहले एक साइड में आपका आएगा पीजीसीआईएल पावर ग्रिड का जॉब है ये, ठीक है। और दूसरे तरफ एंड और हमें टॉपिक पे बात करनी है एसएससी जेई, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे हैं ये शायद उन्होंने दोनों फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। इसकी जो रिक्रूटमेंट आई थी पीजीसीआईएल के जेई की, देखिए पीजीसीआईएल जो रिक्रूट करता है, एई की जो रिक्रूट करता है वो रिक्रूट करता है अपने गेट से, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो फिलअप करता है असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के नाम से, वो गेट के थ्रू होता है। तो गेट का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, और वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है। तो अभी उसकी पोस्ट की जो रिक्रूट थी गेट के थ्रू वो भी हो चुकी है, लगभग 60 पोस्ट के अराउंड इस बार सीट दिया था पावर ग्रिड ने। तो जो लोग बीटेक कर रहे हो, प्रिपेयरिंग कर रहे थे, उन्हें पता है। अब बात करते हैं कि अगर इस एग्जामिनेशन में अगर बाहर से रिक्रूट होती है पावर ग्रिड में, तो वो रिक्रूट होती है जेई की। तो यहाँ पे भी हम जेई की ही बात करने वाले हैं, पीजीसीआईएल जेई की। तो ये फॉर्म भी फिलअप हो चुका है, नवंबर के मंथ में आया था। तो अगर इस एग्जामिनेशंस की आप बात करते हो, ठीक है, तो अगर इस एग्जामिनेशंस की बात करें हम तो क्या होगा कि दोनों के एग्जाम का प्रिपरेशन सारे स्टूडेंट करें, क्योंकि दोनों के दोनों जो एग्जाम हैं वो बीटेक या तो डिप्लोमा दोनों के स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, इस फॉर्म को बहुत ही इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो होगी, इट मींस द कंपटीशन लेवल जो है फ्रेंड, वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसीज कम हो रही हैं तो लेवल जो है कंपटीशन का वो थोड़ा हाई इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन की, उसे भी आपको थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। तो अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशंस में आप बैठे होंगे, बहुत सारे वीडियोस या कहीं से भी प्रैक्टिस की इसकी आ रही हैं, और अब आपका टाइम सेव करें, रिलेवेंट क्वेश्चन है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए, मैं अभी जो है कि इस क्लास के बाद पार्टिकुलर इन दोनों के लिए मैं भी कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मैं क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगा, डिस्कस वो करूंगा कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इस एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशंस में दोनों को मैं साथ लेके चलने वाला हूँ, दोनों में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत रिवाइज होते हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट से 8-10 क्वेश्चन भी आपको डेवलप कर दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इसके बाद से इसकी प्रैक्टिस क्लास जिस तरह से मैंने पहले स्टार्ट की थी, तो अब मैं उस प्रैक्टिस क्लास को डिवाइड जोन में डिवाइड करूंगा कि पार्टिकुलर जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उस पर ज्यादा बच्चे फोकस करें और उसके आपके क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले, ठीक है। पहले मैंने सारे एग्जामिनेशंस का एक में कर दिया था, तो अभी ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए ये सारे डिवाइड कर रहा हूँ। और अब मैं इसके प्रैक्टिस की कुछ जो क्वेश्चंस होंगे, और मेरा तरीका क्या है या किसी का भी तरीका है कि, और मैं आपसे जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात
कि आप इन दोनों के प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर, 10 ईयर पे नहीं 5 ईयर तक ही चाहिए, प्रीवियस 5 ईयर के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं से भी डाउनलोड करिए। इफ यू आर सजेस्टिंग एनी बुक, कहीं बुक या कुछ से नहीं, आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, कोई भी एक्स्ट्रा बुक या कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी को सॉल्व करो। उसके बाद आपको खुद स्ट्रेटेजी बन जाएगी, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। और जो लोग सब्जेक्ट कवर नहीं किए हैं वो अपने एक एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें। तभी मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पे इम्प्रूव करने हैं, मैं सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो अब फॉर्म की बात है कि दोनों में जो जेई जो डिप्लोमा वाले हैं, वो पहली बात याद रखें कि यहाँ पे जो उनकी लड़ाई है वो बीटेक स्टूडेंट्स के साथ है, यानी बीटेक स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों ही इस फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। और जो एग्जाम का लेवल आएगा वो मॉडरेट लेवल आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि इन एग्जामिनेशंस के अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप घर पे हो, बहुत आराम से हो, तो नॉन टेक और टेक दोनों फोकस करने हैं। तो अब दोनों का सिलेबस बहुत डिफरेंट है, तो अभी उसी सिलेबस पे ही हमें आज क्या करनी है, चर्चा करनी है। और इस सिलेबस में किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाए, तो मैं आपको एक अपना व्यू प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसे क्या करिए कि अगर आपको समझ में आता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगर पीजीसीआईएल के, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा आपका 170 क्वेश्चन, ठीक है। ये 170 क्वेश्चन जो होंगे ये कितने मिनट में होंगे, 150 मिनट में, ठीक है। यानी आपको 2.5 यानी आपको कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी मैं टाइम को, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है लैपटॉप में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो भी चर्चा हम कर लेंगे आज, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे और सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी क्या है कि इसकी बात करते हैं। ये आपका पेपर है 1 साल का मुझे, ठीक है। ये देखिए पैटर्न है आपके, ये पेपर आपके 2 आवर्स का ही है। तो यानी ये जो आपका 170 क्वेश्चन करने हैं आपको 120 मिनट में करने हैं। कितने में, 120 मिनट। तो आप समझ सकते हो कि लेवल क्या होगा। मतलब क्या है कि डिफिकल्ट लेवल तो होना ही नहीं है, क्योंकि 170 क्वेश्चन और वो भी केवल आपका, देखिए 2.5 मतलब 230 टू 230, इट मींस 12:30, 2 घंटे का पेपर है। अब 2 घंटे में अगर आपको केवल 170 क्वेश्चन, अब इस 170 में से क्या है कि आपके 120 क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही टफ है। सबसे पहले ना किसी को चीज को पढ़ने से पहले, जब आप किसी एग्जाम को देने जाओ तो पहले उस एग्जाम के बारे में बहुत डिटेल से समझना होता है। 2 दिन 4 दिन पहले उस एग्जाम की आप पूरी कोशिश करिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के आते हैं। इट मीन सपोज यू आर गोइंग टू फाइट एनीवन, किसी से आप लड़ने जाओ तो पहले उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ आपको समझनी होगी। तो ऐसे ही जैसे एग्जाम देने आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो है उस एग्जामिनेशन की समझनी पड़ती है, कौन सा है और क्या है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आई हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। आपके और मेरे माइंड में डिफरेंस बस इतना है कि आई हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो सारा का सारा कंक्लूजन अब मैं प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि ये दोनों एग्जाम सारे स्टूडेंट्स को देने हैं, तो इनके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन करता आया हूँ सारी वीडियोस में, उसी तरह से पार्टिकुलर मैं इसके लिए भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। तो ये जो 170 क्वेश्चन होंगे आपको 120 मिनट मिलेंगे, और यहाँ से जो 120 क्वेश्चन होगा, 120 जो होगा वो इलेक्ट्रिकल से होगा। वो कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिकल। और जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा, देखिए जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा वो होगा नॉन इलेक्ट्रिकल, वो होगा नॉन इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब अब इसमें कौन कौन सा आएगा, अब जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। 120 क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि आपके इलेक्ट्रिकल से आएगा, और वो कौन कौन से होंगे अभी हम उसे भी समझेंगे। नॉन इलेक्ट्रिकल में यहाँ जो आती है वो आएगी सबसे पहले आपकी जनरल इंग्लिश, दूसरा जो आएगा ये आपका होगा एप्टी, तीसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है रीजनिंग,
देखिए रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन 2 मार्क्स 20 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे। एफटी से जो आपके आते हैं, सॉरी रीजनिंग आपका क्या आता है 15 मार्क्स का आएगा, और ये आपकी एफटी जो आएगी वो आपकी 20 मार्क्स की होगी, और जनरल इंग्लिश जो होगा वो आपका 15 मार्क्स। तो इस तरह से जो ये 50 मार्क्स हैं ये नॉन टेक कवर करेंगे आपके। तो चलिए अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजी की पैटर्न देख लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका पैटर्न होगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो कि बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों जॉब ऐसे हैं जिनमें आप 4th ईयर के बाद से फिलअप कर सकते हो। तो मेरा टारगेट है कि सारे स्टूडेंट्स को एक तरह से गाइड करना होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी हमेशा आती रहती है। ये जोन वाइज होती है वैकेंसी, हर साल 2 जोन में पावर ग्रिड रिक्रूट कर ही लेता है जेई की। तो अभी ये वैकेंसी जो है ये नॉर्थ रीजन के लिए है, ठीक है। तो आप बीटेक की हो या डिप्लोमा, आप इसमें फिलअप कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा की हो तो जस्ट आप डिप्लोमा में हो तो प्लीज मेंटेन योर 70%। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनकी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफाइन कर दी जाती है, तो आप जस्ट मेंटेन करिए अपने 70% क्राइटेरिया को, तभी ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्स भी ऐसे आते हैं जिसमें से 60 तो होता है, मतलब 70 तक भी किसी एग्जामिनेशंस में वो अलाउड कर देते हैं कि आपका मार्क्स इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसे मेंटेन करिए, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है पावर ग्रिड में जाने के लिए, ठीक है। पावर ग्रिड अब एक महारत्ना बन चुका है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप जा सकते हो, बीटेक की हो या डिप्लोमा जेई के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं। ये पैटर्न है, आपको इस पैटर्न से गुजरना पड़ेगा, इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके बाद से अगर आप सेलेक्ट होते हो इस एग्जाम में तो आपको उसके बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ओके। चलिए अब ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम भी आपका जल्दी ही, अब कब होगा ये एग्जाम, कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये एग्जाम सर कब होगा। देखिए एग्जाम जब भी हो किसी को पता नहीं है, सब लोग अपनी राय रख सकते हैं। तो जैसे ही आपका लॉकडाउन हटता है, तो यानी अगस्त के अराउंड हो सके तो ये की रिक्रूटमेंट की जो फुलफिल है ये देखने को मिलेगा इसका एग्जाम, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा, आप प्रिपरेशन करते रहिए क्या होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी वीडियोस उन पे बना हुआ कट ऑफ कितना जाएगा, एग्जाम कब होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम जब होना होगा आप अपने तो प्रिपेयर्ड हो जाइए। अभी आप भी तो प्रिपेयर्ड नहीं हो। इफ यू आर टॉकिंग कि जैसे प्रेशर नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं होगी, तो प्रेशर नहीं आएगा पढ़ाई, जो प्रेशर में पढ़ाई होती है ना फ्रेंड वो भूलती भी बहुत जल्दी है। तो आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हो, जब आप प्रिपेयर्ड करते हो तो बहुत सारी होती है, वहाँ सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी कि एक नॉर्मल माइंड, अगर एक मीडियम स्टूडेंट्स है एवरेज, तो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन से गुजरना पड़ता है। और इन दोनों एग्जाम के थ्रू मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा कि आप इस तरीके को फोकस करो और एक ही साल में इस तरीके से पढ़ो कि ये चीजें तो मेंटेन कर लो, बाकी चीजें छोटी छोटी मेंटेन हो जाएंगी। चलिए अब एक एग्जाम का पैटर्न हो गया आपके सामने, अब दूसरे एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो ये एग्जाम डिले हो चुका है कोविड-19 की वजह से, तो ये भी अब कब होगा। देखिए इसके पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। तो जो इसका पैटर्न है वो भी आपका कितने क्वेश्चंस के हैं, ये आपका पता है कि आपको यहाँ से 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस। और ये 200 क्वेश्चंस कितने मिनट होते हैं, आपको यहाँ पे टाइमिंग कितनी होती है, यहाँ पे भी टाइमिंग कितनी होती है 120 मिनट, ये भी कितने होते हैं 120 मिनट। तो देखो यानी यहाँ भी जो लेवल आने वाला है वो एग्जामिनेशंस का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होना है। क्यों डिफिकल्ट नहीं होना है, डिफिकल्ट इसलिए नहीं होना है कि अगर ये पेपर डिफिकल्ट होता है तो आपका क्वेश्चंस कितने हैं 200 120 मिनट, ठीक है। कोई कितना वो पढ़ा होगा, तो लेवल अगर बढ़ जाएगा तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो अगर वो लेवल बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ा उस बार हाई नहीं जाएगा, इसलिए पेपर हमेशा मॉडरेट ही सेट होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके हैं 100 आपके क्या होंगे, 100 तो इलेक्ट्रिकल से होंगे, और उस इलेक्ट्रिकल में इसके कंपैरिजन में अगर करो तो इसका पेपर इजी आता है। अगर आप पीजीसीआईएल और एसएससी जेई की कंपैरिजन करते हो तो जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो आपका क्या होगा, बहुत ही इससे लो लेवल का होता है। इसमें कुछ इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इट मींस द लेवल ऑफ द मॉडरेट दोनों होते हैं, लेकिन इसका लेवल इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हाई ही रहेगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन यहाँ इलेक्ट्रिकल के हो गए, और 50 क्वेश्चन आपकी क्या आती है, जीएस से आती है। अब इस जीएस में आपका करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और ज्योग्राफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कंबाइंड होते हैं। और जो 50 क्वेश्चन होता है वो होता है रीजनिंग से,
ठीक है। तो अब जरा बात करिए कि यहाँ से अब इन दोनों का सिलेबस आप देखिए जरा ध्यान से। तो इन दोनों के सिलेबस में कॉमन पैटर्न यहाँ पे क्या है कि लगभग इलेक्ट्रिकल, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल है वो आपका 120 क्वेश्चन और यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल है वो है। तो अब इन दोनों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो लगभग आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे बस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो जाती है एक एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, बट ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे नहीं है। और दोनों एग्जामिनेशंस के, चलिए पहले हम इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कितना वो पढ़ लीजिए, इसमें जो वेटेज है वो मैं बता रहा हूँ कि दोनों का वेटेज लगभग सेम है और 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे लगभग इसके 70% क्वेश्चंस उन्हीं 4 सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं। बाकी जो 30% बचता है वही क्वेश्चंस क्या होते हैं अलग सब्जेक्ट्स में। आपका 60 to 70%, चलिए 70 नहीं तो आप 60 to 70 एज्यूम कर लीजिए, वो क्वेश्चंस आपके 4 सब्जेक्ट ही आपके फोकस होते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है तो इन 4 सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करिए एंड प्रैक्टिस भी ज्यादा करिए। और प्रैक्टिस के लिए एडवाइस करूंगा कि कोई बुक और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इन दोनों के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं आप उन्हें अच्छे से 2 बार कम से कम क्या कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को लगा डालिए। 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 2 बार लगा लीजिए और जैसे ही आप ये लगा लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें अपने उन सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है। तो जब एग्जाम का कुछ दिन बचता है तो आप केवल उसी पे फोकस करोगे, आपका माइंड ज्यादा जगह फोकस्ड नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार अभी पढ़ लीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। अभी तो मैं और टारगेट आपको देने वाला हूँ कि रीजनिंग वाले पार्ट को भी बहुत इंप्रूव करना है। अब देखिए पहले हम इसकी बात कर ले तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहले निकल के आता है, तो सबसे पहले तो आप नेटवर्क को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आप आ जाइएगा मशीन पे, क्योंकि मशीन से भी आपके 20 क्वेश्चन आने के भी चांसेस हो जाते हैं, कभी कभी 20-20 क्वेश्चन मशीन से आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है पावर सिस्टम, फिर आपका क्या आएगा, मेजरमेंट, और फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 पहले आप इन चारों को तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं वेटेज वाइज ही लिख रहा हूं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद आपको पढ़ लेना। फिर आपका डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग का अलग से पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनालॉग इसमें नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। डिजिटल आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। अब डिजिटल के बाद में इसमें और क्या सब्जेक्ट बच रहा है, तो ये आपका कुछ और यूटिलाइजेशन भी है, यूटीटी लिख दे रहा हूं मैं, तो यूटिलाइजेशन भी है, इसकी कुछ क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है, सारा पार्ट नहीं, एस्टिमेशन वाला इसमें भी आता है, ठीक है। और पावर सिस्टम के जनरेशन वाला जो पार्ट है उससे इसमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जनरेशन वाला पार्ट आप बहुत अच्छा करिए, ठीक है, क्योंकि जनरेशन से पावर ग्रिड में ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एसएससी जेई में तो नहीं मिलता, बट पीजीसीआईएस दोनों का जो ये वाला लेवल है अपने इलेक्ट्रिकल का, ये लगभग सेम होता है, लगभग क्या है, सेम है क्वेश्चंस के लेवल भी। एक आध क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, इस वाले में न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल इसमें जो होता है कि न्यूमेरिकल जो होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, कम होता है। एसएससी जेईई के पेपर में न्यूमेरिकल आपको कम देखने को मिलेंगे, 4-5, लेकिन इसमें आपको 120 में से लगभग 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। छोटे न्यूमेरिकल से 40 क्वेश्चन तक नियर अबाउट आप इसमें न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो। तो जो पेपर है ना, इस पेपर में अब इसमें क्या है कि एग्जाम, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट, अब ये चीजें हो गई, पहले पैटर्न को खत्म करते हैं फिर हम आते हैं धीरे धीरे। तो ये चीजें सब्जेक्ट हो गई। अब इसके बाद अगर और भी इसके सिलेबस में एक आध सब्जेक्ट हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। ये सब्जेक्ट कभी अभी आप फुलफिल करिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज्यादा आने यहाँ से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल और यूटीटी।
तो चूंकि ये 4 सब्जेक्ट तो पहले आप अच्छे से फोकस करिए, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट, ठीक है। अगर ये चारों आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप इसके 70% क्वेश्चन बनाने के एबल हो जाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप 4 साल के पेपर उठाइए, 5 साल के, आपको खुद ही स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को इसको कंप्लीट कर दो तो फिर कुछ नहीं, डिजिटल और यूटिलाइजेशन, ठीक है। और कोई अगर सब्जेक्ट यहाँ पे छूट रहा है तो उसके वेटेज कम ही है, क्योंकि मैं मोस्ट उन पे फोकस करना चाहता हूँ कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं इसमें, जो कि इसके सिलेबस के लगभग 70% पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश और रीजनिंग और एफटी। अब यहाँ पे क्या है, जनरल इंग्लिश और एफटी। अब जनरल इंग्लिश और एफटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन रीजनिंग क्या है, दोनों में कॉमन है, और रीजनिंग सारे एग्जामिनेशंस में कॉमन होता है। आप कोई भी टेक्निकल का एग्जाम दोगे इलेक्ट्रिकल के बाद से, जैसे ही डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वेटेज जैसा रहेगा, हमेशा रीजनिंग के आने ही आने हैं। तो अभी आप इस लॉकडाउन में हो, तो अभी क्या करो कि अगर जो स्टूडेंट्स कहीं पढ़ रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो तो अपने नॉन टेक वाले पार्ट को आप बहुत स्ट्रांग बना लो। कोई भी एग्जामिनेशंस में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, विद टाइम मैनेजमेंट, टाइम के साथ एक्यूरेटली होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम में लगा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा आपके एग्जामिनेशंस में। तो अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग, तो रीजनिंग दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल 15 है, तो यहाँ पे अच्छी खासी वेटेज है रीजनिंग की। तो यहाँ के लिए बच्चों रीजनिंग आप बहुत अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। तो ये रीजनिंग आप बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 50 क्वेश्चन जो हैं, ये आपके मैक्सिमम आपको कितने मिनट लेने चाहिए, 50 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लगभग आप अप्रोक्स इतनी स्पीड बना लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन कितने मिनट, आप 40 मिनट में आप कर जाओ, ठीक है। ये आप कितने में कर लो, 40 मिनट बहुत है, ठीक है। ऐसी आप स्पीड मेंटेन करो इस रीजनिंग में कि 40 मिनट में ये हो जाए। और रीजनिंग ये अगर आपको आता है तो ये 10 मिनट बहुत है, ठीक है। और नहीं आता है तो क्वेश्चंस को छोड़ते ही 50 आपके जीएस के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो फिर उस पर सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। 10 मिनट बहुत है उसके लिए। और 10 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, लगभग 25 से 35 तक क्वेश्चन आप कर सकते हो। मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ताकि इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर में कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं श्योर बोलता हूँ 25 to 35 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा आपके कि इतने क्वेश्चंस फंस जाएं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट्स हो। इसीलिए जीएस वाले पार्ट में पॉलिटी हिस्ट्री ऑलरेडी मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो उसके पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर यहाँ टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो वो आप पीडीएफ जरूर वहां पे देख लीजिए। पीडीएफ अगर जो लोग नए हैं तो अगर वो ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें जो भी वीडियोस हैं वो उसे देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी, अगर आपको पसंद आ रही है तो ये दूसरों तक शेयर भी करते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई। अब जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी एग्जामिनेशंस के लिए, वो होता है आपका टाइम। यहाँ पे दो चीजें नहीं है, एफटी और इंग्लिश, इन दोनों पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ एफटी 20 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और आपका रेशियो प्रोपोर्शन, ये अच्छा वेटेज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी 10-12 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। वर्क टाइम से 1-2 क्वेश्चन आता है आपका वर्क टाइम से, तो ये भी मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी आपको रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट जो बार बार आते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अब मैं ये बेसिकली कुछ आवर्स आपके बेसिकली इसी दोनों एग्जाम्स के लिए ही होंगी हमारी प्रैक्टिस क्लास। अब जो प्रैक्टिस क्लास में एक साथ सारे कंबाइन करके चलता था, अब मैं इस प्रैक्टिस क्लास को डिवाइड करता हूं। अभी जो प्रैक्टिस क्लास होगी ये केवल इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे होंगी, ठीक है। और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। नॉन टेक्निकल पार्ट भी और टेक्निकल पार्ट भी, दोनों के क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो अब एफटी का 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बताने की कोशिश की। देखिए अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, और वो पढ़ने में भी आप 2-4 महीने लगा दे रहे हो, तो फिर कोई फर्क ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हम उतना ही पढ़े, हम अपने टेक्निकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इनको भी इंपॉर्टेंस देना है तो हम उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि हमें यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी तरह की स्ट्रेटेजी मैंने जो भी बनाई है वो आप तक पहुंचाऊंगा एक एक क्लास में, अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस का आप कह सकते हो उसके थ्रू।
तो अभी ये स्ट्रेटेजी है, आप खुद माइंड में पहले तो आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाइए, 5 साल के पेपर डाउनलोड करिए दोनों के और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर नहीं हुआ है, मतलब जो कुछ सब्जेक्ट नहीं हुए, उन्हीं के लिए बेसिकली मैं ये प्रैक्टिस ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आने वाला हूँ। जो लोग सब पढ़ चुके हैं तो वो अपना शांति से क्या करें कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ वो नॉन टेक पे ज्यादा फोकस करें। अगर खासकर जो एसएससी जेई में, तो वो जीएस वाले पार्ट, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर ये 50 में से आपके 30 यहाँ आते हैं तभी आप कंपटीशन के लिए आगे आ पाओगे, ठीक है। यहाँ से रीजनिंग से लगभग सब लोग 40 के अराउंड बना ही लेते हैं, 40 से 45। तो और यहाँ से भी 50 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 50 to 100 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मॉडरेट रखे जाते हैं। किसी में भी 50% टेक्निकल के जो भी वेटेज आएंगे उसमें से 50% आपके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे बना लेंगे। बाकी जो फंसता है वो 50% मॉडरेट होता है और उसी में सारी की सारी कहानी लिखी जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि उसमें भी आपको मॉडरेट वाले लेवल पे मैं काम कराऊंगा। इजी वाले क्वेश्चंस वो सब लोग कर ही लेते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। आप बीटेक की हो, डिप्लोमा की हो, इलेक्ट्रिकल से 4 साल पढ़ के आओ तो वो देख के ही क्वेश्चन आप कर दोगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत टेंशन नहीं, एग्जाम ये बहुत छोटे लेवल का है, आप टेंशन ज्यादा लेते हो, बड़े एग्जाम समझते हो। गलतियां बस नहीं होनी चाहिए, और माइंड प्रेशर हैंडल करना, थोड़ा सा माइंड को अपने मेंटेन करिए। प्रेशर अगर उसने हैंडल कर लिया, ठीक है, तो बाकी लेवल एग्जाम का नहीं है, लेवल बहुत छोटा है, लेवल बहुत छोटा है जितना आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, उस प्रेशर में गलतियां नहीं होनी चाहिए, बस इतना मैं आपको बताऊंगा। प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, प्रेशर को अगर हैंडल करना आपने सीख लिया तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने माइंड पे भी काम करिए। अब हम बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया, अब हमें क्या बात करनी थी इसके, तो ये दोनों एग्जामिनेशंस का क्या हो गया, सिलेबस हो गया। अब किस तरीके से आपको पढ़ना है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं। दोनों के नॉन टेक पार्ट्स जो हैं, तो आपको अब यहां से मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूं कि अगर आप फ्यूचर में किसी भी एग्जामिनेशंस का इलेक्ट्रिकल करने जाओगे तो अब जरा ध्यान से देखो, उसमें नॉन टेक पार्ट में रीजनिंग, जीएस, और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से सेशन आपको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक सोसाइटी भी हमने क्रिएट करी है तो उसे भी हमें मेंटेन करना है। तो देखिए, जीएस और रीजनिंग, और क्या है, जीएस, रीजनिंग, और आपका दूसरा वाला हो गया एप्टीट्यूड। तो इसके भी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आप टेक्निकल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और साथ में जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश। तो इसकी मैं वीडियो यहाँ पे नहीं लाऊंगा क्योंकि ये जनरल इंग्लिश इतनी सॉलिड मेरी भी नहीं है, तो इसलिए इसको आप देख लेना। बाकी चीजें मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ये सारी चीजें। तो ये रहा, और जब भी किसी भी एग्जाम की प्रेजेंट फ्यूचर में आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपको सॉलिड करना है। तो अभी मैं आपको एडवाइस दूंगा, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर जाइए इनकी। क्वेश्चन के फार्मूले नहीं, शॉर्टकट रटे नहीं, उस पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में चला जाता है। तो आप अभी प्रेजेंट में इसका अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। और अब मैं इसकी जो प्रैक्टिस क्लास है, इसकी 10 जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मशीन को भी आगे बढ़ानी है, इसलिए उसके हिसाब से। और आप लोग वीडियो पर डे देखा करिए, ठीक है, पर डे वॉच करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब इसकी भी मैं अलग से एक नॉन टेक पार्ट करके, नॉन टेक टू ऑल एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सारे टेक्निकल बच्चों या नॉन टेक किसी का गेम है सारे एग्जामिनेशंस में। जैसे और सारे भी एग्जामिनेशन साइड सर के एनटीपीसी वाले लेखपाल की जो वैकेंसी है जो भी है उनका सिलेबस यही है। तो मैं या कुछ लोगों से और भी करूंगा कि ये सारे के सारे चीजें खत्म की जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा पीजीसीआईएल और एसएससी जेई की प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी है और इसके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। और वो जो नॉन टेक वाले पार्ट है दोनों के अलग हैं, तो इसलिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है और आपके पास टाइम है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। टेक्निकल दोनों का सेम है, टेक्निकल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा, बट अभी आप नॉन टेक पे ज्यादा फोकस करिए। ओके ओके गाइस, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अब मशीन की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और प्लीज लाइक भी करते रहिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।